जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से जी जान लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है। आज आप लोग को हम जो वीडियो में बताने वाले हैं, यहाँ से एकदम निश्चित रूप से मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 2 से 3 अंक रहेगा ही रहेगा। ये सूरज सर का वादा है। अगर नहीं रहा तो वीडियो बनाना बंद कर दें। ठीक है। 2 से 3 अंक क्वेश्चन यानी हिंदी का पेपर में रहेगा ही रहेगा, ये निश्चित है। तो हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो में, इसमें हम देखने वाले हैं विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है। यानी जो वर्ण हमारा होता है क ख से लेके और अ तक, यरल जितना भी होता है, ये सब यानी इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा, किसी का उच्चारण होता है दांत के द्वारा। ठीक है। किसी का उच्चारण होता है होठ के द्वारा। ठीक है। तो यानी हम इस वीडियो में वहीं आप लोग को एकदम ट्रिक के द्वारा, ऐसे रटना नहीं है। ठीक है। आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। हर एक एक यानी हम शब्द का ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप लोग को याद रहेगा। ठीक है। यानी हम लोग कैसे क्या करेंगे उसको याद करेंगे, और आसान भाषा में उसे ट्रिक से आप लोग याद करिएगा और जाकर परीक्षा में ट्रिक लिख कर और वहाँ सब यानी वर्ण का आप लोग उच्चारण स्थान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आइए पहले का हम ट्रिक देखते हैं, आप लोग दिखाते हैं। ठीक है। पहला हमारा ट्रिक कहता है, याद रखिएगा, पहले सबका ट्रिक अलग अलग है। ठीक है। ट्रिक नंबर 1 हमारा कहता है, ठीक है, अकुह विसर्जनीय नामक कंठा। अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, कंठा। आइए देखते हैं, ये हमारा ट्रिक है, पहला ट्रिक है, यानी वर्ण का उच्चारण स्थान का ये पहला ट्रिक है। ये हमारा ट्रिक कहता है अकुह विसर्जनीय नामक कंठा। देखिए यहाँ पर अ से हमारा निकलेगा क्या, आप लोग बता रहे हैं, ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान न भटकाए। ठीक है। इधर आप लोग ध्यान दीजिए। अ से हमारा हो जाएगा इसमें क्या, तो यानी अ और आ, याद रखें, अ आ। ये कु जो है, ये कु से होगा कवर्ग। कवर्ग मतलब क्या, ध्यान देंगे, कवर्ग में सिर्फ घ तक याद रखिएगा, अंग को छोड़कर। अंग का उच्चारण कहीं और से किया था, आप लोग को आगे बताते हैं हम। ठीक है। कवर्ग में सिर्फ यानी का चीज भ तक, आगे यानी विसर्ग, विसर्ग। ठीक है। विसर्ग आपको ध्यान देंगे, यहाँ पर ह छूट गया है, ह हमारा होगा, ठीक है, विसर्ग। ठीक है। विसर्ग, ये जो भूभुकिया विसर्ग होता है, ठीक है, इन सब का उच्चारण ध्यान देंगे। अ आ, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है, और विसर्ग का उच्चारण ध्यान देंगे। विसर्ग का इनका इन सब का उच्चारण, ठीक है, किया जाता है कंठ के द्वारा। किसके द्वारा? कंठ के द्वारा। इन सब का उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, कंठ के द्वारा होता है। ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इन वर्णों का उच्चारण, अ आ और, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, कंटेंट बना देते हैं हम आप लोग को, कंटेंट अ आ, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है, सिर्फ घ तक, ठीक है, याद रखना है, और विसर्ग, और विसर्ग। ठीक है, सॉरी, इसमें आप लोग को यहाँ भी हमको भूल गए थे। ठीक है। और ये ध्यान देंगे, घ के बाद होगा हमारा ह और विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। ठीक है। एक बार टिक हम लोग देख लेते हैं, कौन टिक, अकु। ठीक है। अ से अ आ, क से कवर, ह से ह, विसर्ग से विसर्ग। ठीक है। ट्रिक का नाम है अकु विसर्जनीय नामक कंठा। ठीक है। तो लिखेंगे अ आ क ख ग घ ह, और विसर्ग का उच्चारण, का उच्चारण, ठीक है, कंठ के द्वारा होता है, कंठ के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये हमारा पहला ट्रिक है। ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा ट्रिक, और दूसरा ट्रिक इससे भी क्या है, आसान है। ठीक है। दूसरा ट्रिक का नाम है इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ठीक है। आइए देखते हैं इसको हम, देखिए, ई से हमारा हो जाएगा क्या, ध्यान देंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम बताते हैं आप लोग को, यानी ई से क्या होगा। तो ई से हमारा ये छोटी और बड़ी दोनों आएगा, छोटी और बड़ी दोनों आएगा। च से हमारा हो जाएगा, यानी चू जो दिया है, चौवर्ग। याद रखेंगे, चौवर्ग में इयों को छोड़कर, ये बात आप लोग जरूर ध्यान देंगे, चौवर्ग में इयों को छोड़कर। ठीक है। आगे कह रहा है य, ठीक है, य, ठीक है, और तालाबे स, इन सब का उच्चारण किया जाता है तालु के द्वारा, तालु के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से सजाकर इसको लिख देंगे, ई, बड़ी ई, ठीक है, चौवर्ग, चौवर्ग नहीं लिखेंगे, यहाँ पर पूरा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। लिख देते हैं च
छ, ज, ठीक है, झ, झ को हम लोग यानी य को छोड़ देंगे, यहाँ पर लेंगे य, अवर, तालाबे स का उच्चारण, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण तालु के द्वारा किया जाता है, तालु के द्वारा किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे आगे हम लोग, यानी इस ट्रिक को आप लोग एकदम आसानी से याद रखिएगा। इचू यसा नाम तालु, ठीक है, इचू यसा नाम तालु, ठीक है बच्चों, फिर से आप रिपीट करिए, आप लोग रिपीट करिए, ठीक है। इचू यसा नाम तालु, ठीक है। ई से हमारा हो जाएगा ई और बड़ी, च से चवर्ग इयो को छोड़कर, ठीक है। इसमें यानी लिखे थे अकुह विसर्जनीय नाम कौन था, तो कु से होगा कवर, किसको छोड़कर, किसको छोड़कर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है, किसको छोड़कर, तो हम लोग इसमें अंग को छोड़कर, ठीक है, यानी लास्ट वाले वर्ण को भी छोड़ देना है, उसका उच्चारण किसी अन्य यानी भाग से होता है, ठीक है। तो च से यानी चवर्ग, यानी च, यानी कि च, छ, ज, झ, ठीक है। यानी य से हो जाएगा हमारा य, और तालाबे स का उच्चारण याद रखेंगे कि तालु के द्वारा होता है। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देंगे, जिससे दे देगा क्वेश्चन आप लोग को कि ई का उच्चारण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन होगा तालु, दांत, होठ, ठीक है, और इसी करके ऑप्शन आपको 4 गो देगा। तो आप बस इस ट्रिक को याद रखिएगा, इचु यसा नाम तालु, ठीक है। आइए अगला हम लोग ट्रिक देखते हैं, 3 नंबर ट्रिक। 3 नंबर ट्रिक हमारा क्या कहता है, ऋतु रसा, ऋतु रसा, ऋतु रसा मुर्घा, ठीक है, मुर्घा, वो सब खाए वाला मुर्गा मत बोलना, ठीक है। हाँ, हमें आप बता रहे हैं मुर्गा, मुर्गा मतलब होता है मुख, ठीक है, क्या होता है मुख, ठीक है, तो याद ध्यान देंगे। यानी हमारा टिक कर रहा है ऋतु रसरा मुर्घा, ऋतु रसा मुर्घा, ठीक है। यानी हमारा इसका अगर यानी हम लोग इसको तोड़े तो हमारा री होगा, ठीक है, री, तो यानी टू जो दिया है, टू से हो जाएगा ट वर्ग, ट वर्ग में याद रखेंगे शब्द में जितना भी हमारा वर्ग वाला वर्ण है, 5 गो ऐसा यानी का है, यानी वर्ग है जो यानी का चीज 25 गो वर्ण बनाता है, जिसे में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सब वर्गों में अंतिम वाला वर्ण को हम लोग क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ट वर्ग से यानी का चीज, ट से ट वर्ग, ई से हो जाएगा र, ठीक है, और इससे हो जाएगा हमारा स। इन सब का उच्चारण याद रखिएगा मुख के द्वारा किया जाता है, मुख या मुंह भी आता है, मुंह के द्वारा होता है, ठीक है, द्वारा होता है। इसको बढ़िया से हम लोग सजा कर लिख लेंगे, ठीक है। ये तो आप लोग को रटना नहीं है, बात याद रखिएगा, रटिएगा तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। किसको रटना है, तो सिर्फ आप लोग को ट्रिक को रटना है। ट्रिक को याद रखिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ठीक है, इसको आप लोग को रटना है, इसको नहीं रटना है, ठीक है। आइए लिखते हैं, हम लिखते हैं री, ठीक है, ट, ठ, ड, ठीक है, और ढ, यहीं तक, ठीक है, और इसमें नहीं होगा, और र, ठीक है, तथा, ठीक है, तथा, स का उच्चारण, स का उच्चारण मुख के द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। यानी आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा, याद रखिए, मान एकदम निश्चित हम बोले हैं ना, 2 से 3 अंक का क्वेश्चन उच्चारण स्थान पे रहेगा, रहेगा निश्चित है। और आप लोग को विश्वास नहीं है तो 2024 से लेकर, ठीक है, और बैक में हमारा जो 2011 तक क्वेश्चन पूछा है, उसमें आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। यानी ये कितना यानी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो है ये टॉपिक है, ठीक है। तो याद रखिए, फिर से एक बार ट्रिक हम रिपीट करते हैं, कह रहा है यानी पहले का ट्रिक है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, फिर से रिपीट करिए आप लोग, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है। यानी अ से हमारा होगा अ आ, उ से हो जाएगा क वर्ग, अंग को छोड़कर, ह से हो जाएगा ह, विसर्ग से विसर्ग, इन सब का उच्चारण किसके द्वारा कहते हैं, कंठ के द्वारा। ऐसे आप रटिएगा तो रटते रह जाइएगा, अ आ क ख ग घ, ठीक है, विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। ऐसे रटिएगा तो यानी कोई ना कोई आपको यानी भूल ही जाइएगा, कोई ना कोई यानी वर्ण भूल जाइएगा। तो आप आसानी से ये ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक है, आप याद रखेंगे और इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से यानी हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक हमारा कह रहा है, ध्यान दीजिए, आप लोग को 3 गो ट्रिक अभी तक तो बता चुके, उसको पहले रिपीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले का ट्रिक क्या था, तो पहले का ट्रिक था अकुह, अकुह विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ठीक है, ये पहला ट्रिक था। आप लोग इसे बैठाएंगे, ठीक है।
ये हमारा पहला ट्रिक था। दूसरा का ट्रिक हमारा क्या कहता है, यानी दूसरा हमारा ट्रिक था इचू यसा नाम दंता। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रिक था। तीसरा ट्रिक था क्या, री टू रसा मुर्गा। ठीक है, मुर्गा। ये हमारा तीनों ट्रिक था। आप लोग तीनों ट्रिक को पहले रट जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक क्या कहता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग, अगला ट्रिक हमारा क्या कहता है। अगला ट्रिक का नाम ये है यानी आप लोग को फिर से आप लोग को रिपीट करा दे एक बार। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा का नाम था क्या, इचुयसा नाम तालु। तीसरा का नाम था ऋतु दसरा मुर्गा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथा ट्रिक देखते हैं, ऋतु। ठीक है, ऋतु लसा, ऋतु लसा नाम। ठीक है, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। ठीक है, थोड़ा देख ले एक बार हम। ठीक है, सुनिए। हाँ ठीक है, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लरी से हमारा हो जाएगा लरी। ठीक है, तो तू से हो जाएगा त वर्ग। ठीक है, ल से हो जाएगा ल। ठीक है, और ये स से हो जाएगा स। याद रखेंगे इन सब का उच्चारण किसके द्वारा, इन सब का उच्चारण देखिए लास्ट में क्या है, दंता। दंता यानी क्या बाबू, तो दांत। ठीक है, ध्यान देंगे। तो यानी हम बात करते हैं इन सब का उच्चारण दांत के द्वारा होता है, दांत के द्वारा होता है। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सजा कर लिखते हैं। लिखेंगे लरी। ठीक है, आप लोग को पहले ही बताया कि सभी वर्ग का पांचवा वर्ण हम लोग क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, देखते हैं। यानी लरी तो वर्ग में क्या चीज, त थ द ध। ठीक है, ध तक। ठीक है, उसके बाद ल तथा स का उच्चारण। ठीक है, उच्चारण क्या है हमारा ट्रिक में, क्या कह रहा है, दंता। दंता यानी दांत। ठीक है, तो लिखेंगे लरी त थ द ध ल तथा स का उच्चारण दांत के द्वारा होता है। ठीक है, दांत के द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में जैसे दे देगा, क्वेश्चन देगा आप लोग को कि तो का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो यानी दांत के द्वारा। तो यहाँ पर दांत ऑप्शन न देके वहां पर दिया रहेगा दंत। ठीक है, तो हम लोग यानी का चीज इसको दंत भी कह सकते हैं। ठीक है, दंत। दंत ही ऑप्शन में अधिकांश का देगा, आपको दंत ही देगा। ठीक है, तो यानी फिर से हम लोग ट्रिक को एक देखते हैं। कह रहा है हमारा ट्रिक यानी क्या, लि त थ द ध ल तथा स का उच्चारण दांत के द्वारा यानी दंत के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक। अगला ट्रिक एकदम आसान है, एकदम लालीपॉप भाषा में समझिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ध्यान देंगे। पांचवा हम लोग का ट्रिक कहता है उ पा ध्या मानीय, उपाध्यामानीय उष्ठ, उपाध्यामानीय उष्ठ। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे। ठीक है मेरे भाई बहनों, आप लोग यानी दिल लगाकर पढ़ें, परीक्षा बहुत ही यानी का है नजदीक आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा, लापरवाही करिएगा, तो आप अपने सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। अपनी माँ बाप को यानी जो भी सपना देख रहे हैं वो भी, उनका भी सपना चूट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो आप सभी पढ़ाई में लापरवाही न करें। ठीक है, ध्यान दें बोर्ड पर। कह रहा है हमारा अगला ट्रिक यानी उपाध्यामानीय ओष्ठ। उपाध्यामानीय में हमारा होगा ऊ से हो जाएगा ऊ। ठीक है, और बड़ा ऊ दोनों होगा। प से हो जाएगा प वर्ग। ठीक है, प वर्ग। ठीक है, तो इसमें दुई योग आता है, याद रखेंगे। ऊ आता है और प वर्ग आता है, और इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है, उच्चारण। ठीक है, ओष्ठ के द्वारा। ओष्ठ, कहीं कहीं आता है होस्ट, होस्ट के द्वारा होता है। ठीक, होस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, आइए हम बताते हैं आप लोग को। इसे में इसको हम लिखते हैं सजाकर, ऊ बड़ा ऊ प ह ब भ। ठीक है, म को नहीं होगा इसमें, म नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, म इसमें नहीं होगा। इसका उच्चारण, इसका उच्चारण, इसका उच्चारण ओष्ठ के द्वारा, ओष्ठ देगा या होस्ट देगा या ऊठ भी देगा, होस्ट या ऊठ भी दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन में ऊठ के द्वारा होता है, ऊठ के द्वारा होता है। अब देखिए यानी बात करते हैं हम लोग कि प फ ब भ। अब देखिए जैसे प, आप में से कोई भी ऐसे छात्र हैं, ठीक है, हम उन पर 500 रुपए का इनाम रखेंगे।
ठीक है, यानी प, बिना होठ सटाए प का उच्चारण कर दे या फ का उच्चारण कर दे, प, यानी बिना होठ सटाए हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे तो आप लोग एकदम याद रखेंगे। ठीक, हमारा कह रहा है उपाध्यमानीय ओष्ठ। ठीक है, उपाध्यमानीय ओष्ठ, ऊ से हो जाएगा ऊ बड़ा ऊ, प से क्या हो जाएगा प। इनका उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? ओष्ठ के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ण हैं जिसका कोई ट्रिक नहीं है, दो चार गो है, वो छोटे छोटे हैं, हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? रट सकते हैं। ठीक है, इसे देखिए बता रहे आप लोग को, ई और ऐ, ई ऐ ऐसे वर्ण है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे इधर, ए और ए ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण किया जाता है कंठ और, यानी ध्यान देंगे, यानी कंठ और कैसे द्वारा? तालु के द्वारा। इसका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है, तालु के द्वारा होता है। ठीक है, इसीलिए इस वर्ण को ध्यान देंगे, इसीलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं? ध्यान देंगे, इस वर्ण को हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, ध्यान देंगे। अब कुछ ऐसे भी वर्ण है जिसको हम बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, सुनिए, यानी ये हो गया हमारा ए और ऐ। एक एक वर्ण है हमारा व। ठीक है, व, ध्यान देंगे, वह एक ऐसा वर्ण है जिसके बारे में हम बताएं कि इसका उच्चारण किया जाता है कंठ के द्वारा। ठीक है, तथा यानी होठ के द्वारा। ठीक है, कंठ और होठ के मिलने से वह का उच्चारण होता है, कंठ और होठ। ठीक है, यानी इसका उच्चारण कंठ और होठ के मिलने से होता है, इसका उच्चारण, ठीक है, कंठ और होठ के मिलने से होता है, कंठ और होठ के मिलने से होता है, होठ के मिलने से होता है। याद रखेंगे, इसका उच्चारण किसके द्वारा होता है? कंठ और होठ के द्वारा मिलने से होता है। ठीक है, तो यानी बात करते हैं हम लोग, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ्य वर्ण। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ्य वर्ण, दंतो आधा स, दंतोष्ठ्य वर्ण इसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य वर्ण। लास्ट हमारा रह गया ट्रिक, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सबसे पहले एक बार देख लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप लोग अपने लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे, हम लोग देखते हैं, यानी अगला हमारा यानी क्या हम कंटेंट तैयार किए हैं, कह रहा है सभी वर्ग के पांचवे वर्ण। ठीक है, सभी वर्ग के पांचवे, ठीक है, पांचवे यहाँ पर वर्ण होना चाहिए। ठीक है, पांचवे वर्ण। ठीक है, सभी वर्ग के पांचवे वर्ण एवं, ठीक है, एवं अनुस्वार। ठीक है, ये अनुस्वार का नहीं, जैसे हम लोग लिखते हैं संसार, तो ऊपर वाला जो बिंदु देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार इन सब का उच्चारण किया जाता है नाक के द्वारा। किसके द्वारा? तो नाक के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए सब वर्ण, देखिए अब बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण में 5 गो वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और का चीज प वर्ग। ये 5 गो यानी जो वर्ग है, इस सब का यानी का चीज पांचवा अक्षर, तो क वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा हमारा अंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंग। तो अंग, च का हो जाएगा हमारा इ, ठीक है, त का हो जाएगा अण, ठीक है, तस का हो जाएगा हमारा न, और प का हो जाएगा का चीज म। तथा, ठीक है, तथा अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक के द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है, नाक के द्वारा होता है। आप लोग इसे आसान, बस इतना याद रखिएगा, जितना भी वर्ग है, क्या है? वर्ग, तो सभी वर्ग के पांचवे वर्ण याद रखिएगा। इसका उच्चारण किसके हो रहा है? नाक के द्वारा। इसे देखिए हम बोल रहे हैं अंग, बोलिए अंग, नाक से हल्का फिक्स की आवाज आएगा, अंग। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, आप बोलिएगा तो फिक्स की हल्का नाक से आवाज आपका निकलेगा ही। अण इसे बोलिएगा, न बोलिएगा, म बोलिएगा। ठीक है, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार पे हम वर्ण बना रहे हैं, तब संसार, संसार, देखिए संसार आप बोलिएगा ना, संसार, संसार, नाक से हल्का आवाज आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुस्वार का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? नाक के द्वारा। ये नाक, अगर अब क्वेश्चन पूछता है कि अणक यानी का चीज, अणक यानी बात करते हैं उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन में हमारा नाक दे सकता है या नासिक दे सकता है, नासिक, याद रखिए, इसे नासिक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नासिक वर्ण भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से इसका किए होंगे, समझ में। आइए हम फिर से एक बार थोड़ा सब ट्रिक का रिपीट कर दिया जाए कि किसका यानी क्या चीज, यानी
किस वर्ण का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। ठीक, पहला हमारा ट्रिक था जिसका नाम था अकुह अकुह विसर्जनीय। ठीक है, विसर्जनीय, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। माने इस ट्रिक का हम लोग अर्थ निकाले। अ क वर्ग य को छोड़कर ह और विसर्ग का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? कंठ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा हमारा ट्रिक था जिसका नाम था क्या, तो दूसरा ट्रिक का नाम था अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, दूसरा का नाम था इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। ठीक है, ई से हमारा हो जाए ई और बड़की यानी दीर्घ और काची हर्षई च से यानी चू से हो जाएगा काची पूरा हमारा चौवर्ग। चौवर्ग में य को छोड़कर य तालाबे स इन सब का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? तालु के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा ट्रिक करता है 3 नंबर री टू र सा मुर्घा। ऋतु रसा मुर्घा यानी री त से हमारा हो जाएगा टॉवर। टॉवर में अण को छोड़कर अण का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? तो नाक के द्वारा। ठीक है, अभी आप लोग को जस्ट बताया हम। ठीक है, र। ठीक है, और ये जो स है इसका उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? मुख के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी बात करते हैं चौथा हमारा ट्रिक बताया था आप लोग को जिसका नाम था यानी चौथा ट्रिक का नाम था रुको वीडियो रुको। अगला हमारा यानी ट्रिक था ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु ल सा नाम दंता। ठीक है, यानी री से हो गया री, तो से हो जाएगा कची तो वर्ग, ल से ल और ये स इन सब का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? दांत के द्वारा। ठीक है, और हमारा अंतिम था पांचवा, उसका नाम था उपाध्यामानीय ओष्ठ। उपाध्यामानीय ओष्ठ। उपाध्यामानीय ओष्ठ यानी ऊ से ऊ और बड़ा ऊ यानी कि सही हर सही दीर्घ ऊ। ठीक है, प से रहेगा चिप और इन सब का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? होस्ट के द्वारा। तो आप लोग अच्छे ढंग से यानी इस ट्रिक को आप लोग क्या करेंगे? रट लेंगे। हम विश्वास इतना दिलाते हैं बाबू आप लोग को, आप इससे अच्छे ढंग से रट जाते हैं तो फिक्स याद रखिएगा 2 से 3 अंक यानी क्या हो जाएगा आपका आसानी से रिकवर हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए, वही लड़का आगे नहीं बढ़ता है और यानी का रिजल्ट से चूक जाता है जो 1 नंबर का वैल्यू नहीं समझता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बूंद बूंद से ही क्या भरता है? तालाब भरता है। अगर वो बूंद न होता तो शायद वो तालाब न बनता। तो जो लड़का एक एक नंबर का ध्यान देता है वही 100 अंक का करता है, लाता है। क्योंकि डायरेक्ट 100 अंक नहीं होता है, एक एक स्टेप बढ़ने के बाद क्या आता है? 100 आता है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा। इस वीडियो को आप लोग ऐसे ना देख कर यानी क्या कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि 2 से 3 अंक आपका रहेगा तो आप इससे अच्छा अपना नंबर का कर सकते हैं, यानी परसेंटेज जो है आप अपना नंबर जो है अच्छा का कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, तो अब यानी आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है, और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।